तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का 3 नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिए थे, जिसमें कि मिला जुला के 10 सवाल दिया था। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख दिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी अर्थात समांतर श्रेणी 9, 17, 25, डॉट 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 कि कितने पद लेने चाहिए। देखिए दिया है, सबसे पहले क्या उसको लिख लेते हैं। दिया है योग, तो योग अर्थात यश का मान दिया कितना 636 दिया है। प्रथम पद कितना दिया है? प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना दिया है? तो 9 दिया है। सर्वांतर निकाल लो, तो सर्वांतर आपका निकल जाएगा अर्थात डी का मान कितना हो जाएगा। तो डी का मान कैसे निकलता है? अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, तो 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 घटा दिए तो कितना बच गया? ये बन गया 8 आपका। डी का मान कितना आया? 8 आया। कितने पद हैं अर्थात पद हमें निकालना है, तो एन का मान निकालना है। ये बात समझ में आया होगा इतना। अब देखिए फार्मूला होता है यस एन बराबर, मतलब पदों का योग बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये होता है यस एन। पदों का योग कितना दिया है? तो 636 बराबर n का निकालना है, तो n/2 ऐसे रहने दिए। 2 गुणे a का मान कितना दिया है? तो 9 दिया है, 9 रख दिए, प्लस n-1 इंटू डी का मान 8 दिया है। ठीक, देखिए 636 बराबर n/2 कोष्टक में 9 दूनी 18 प्लस अंदर गुणा कर दो, तो हो जाएगा 8n माइनस 8 के 8 हो गया। ठीक, और इसको सॉल्व करते हैं तो 636 बराबर n/2 कोष्टक में 18 में से 8 घटा दिए, कितना हो गया 10 प्लस 8n, इतना हो गया। अब देखिए 636 बराबर n/2, यहाँ पे देखिए 10 है और प्लस का 8n है, तो कितना कॉमन है? तो यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए 2 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना 2, 10 में 2 से भाग लगा दिए, 2 बचे 10 प्लस 8n में भाग लगा दिए 2 से, तो 4n बच गया। इतना समझना होगा। ये 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना? तो हो गया 636 बराबर n कोष्टक में 5 प्लस 4n, इतना हो गया। देखो 636 बराबर n का अंदर गुणा कर दो, तो ये हो गया 5n हो जाएगा, प्लस n का गुणा जब 4n में करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए 636 इधर प्लस का उधर ले जाओ, जब उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा क्या 0, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, और इधर प्लस का 636 से उधर क्या हो गया माइनस का 636 हो गया। ठीक, तो ये बन गया 0 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636, इतना हो गया। अब देखो अथवा करके इसको लिख सकते हैं क्या, तो 4n स्क्वायर को आगे लिख दिए, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 बराबर 0। इतना बात समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तो बताए थे ना। देखिए क्या बन गया, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में बताए थे कि n स्क्वायर का गुणा n स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते बिना n वाले में। तो देखिए बिना n का कितना है, तो 636। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा थोड़ा सा, देखिए तो कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा। देखिए 636 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, हासिल 2 हो गया, 4 3 12 2 14, हासिल 1 हो गया, 6 चौक 24 से 25। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? तो गुणा करने पर आना चाहिए 2544। और यहाँ पे चिन्ह क्या है? तो माइनस का, इसका मतलब जोड़ा घटा के बनेगा, और घटाने पे कितना आना चाहिए? तो घटाने पर
5 आना चाहिए घटाने पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं, तो देखिए 4n स्क्वायर प्लस n। अब देखिए 5 किस में टूटेगा, तो ऐसा दो संख्या बताइए जिनका आपस में गुणा करने पर 2544 हो जाए और घटाने पर 5 हो जाए। तो देखिए संख्या क्या हो सकता है, तो संख्या हो जाएगा 53 और 48। क्या क्या हो जाएगा, 53 और 48। तो ये लिख देंगे यहाँ पे 53 माइनस 48। ठीक, घटाने पर हो रहा है इसलिए 53 माइनस 48 लिख दिए। मतलब 53 का गुणा 48 में करेंगे तो हो जाएगा 2544, और 53 में से 48 कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 5। ये हो गया माइनस 636 बराबर 0। इतना हो गया। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, अंदर गुणा कर दो, प्लस 53n प्लस माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना कॉमन है, तो यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n है, मतलब n यहाँ पे 2 बार है, स्क्वायर मतलब 2 बार है, यहाँ पे n 1 बार है, तो 1 बार वाला n हो गया कॉमन। तो बचा कितना, 4, और 1, देखो n 2 बार था ना, तो 1 बार वाला n बच गया, प्लस यहाँ पे 1 बार n था, बाहर निकल गया, बचा कितना, 53 बच गया। अब यहाँ पे देखिए कितना कॉमन है, जब माइनस का 12 कॉमन ले लिए, माइनस माइनस प्लस बन गया, 48 में 12 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4n माइनस, देखिए सॉरी माइनस माइनस प्लस 636 में जब 12 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। ठीक, भाग लगा के चेक कर लीजिएगा, बराबर 0 हो गया। अब देखिए पूरे में देखो ध्यान से क्या कॉमन है, देखिए कोष्टक में कितना है, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 है, इसका मतलब कितना कॉमन हो गया, तो ये हो गया 4n प्लस 53 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, ये तो बाहर निकल गया, बचा कितना दूसरे कोष्टक में n, ये देखिए 4n प्लस 53 बाहर निकल गया, कॉमन ले लिए, बचा कितना, माइनस का 12 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, तो इसे सॉल्व कर देते हैं, तो हो गया n माइनस 12 बराबर 0। तो n बराबर कर देंगे तो इधर माइनस का 12 है, उधर हो गया प्लस का 12, अर्थात पद कितने निकल के आए, तो पद आ गया 12। इसका मतलब ये हुआ, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए श्रेणी कितना दिया था, 9, 17, 25, देखिए कितने का अंतर है, 8 का अंतर है ना, 25 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33, फिर 33 में 8 जोड़ दें 41 हो जाएगा। इसी तरीके से कितना पद लिया जाएगा, तो 12, और जब 12 पद ऐसे करके ले लेंगे, देखिए 1 2 3 है ना, ऐसे करके 3 पद यहाँ पे हैं, ऐसे करके कितना पद ले लेंगे, और 9 पद और ले लेंगे, मतलब टोटल 12 पद ले लेंगे, और उनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, योग 636। तो हमसे ये पूछ रहा था कितने पद लेने चाहिए, तो कितने पद लेने चाहिए, 12। तो ये हो गया 12 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी AP अर्थात समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या क्या दिया है, सवाल आपका एक बार लिख दिए हैं, किसी AP का प्रथम पद 5 दिया है, प्रथम पद अर्थात A का मान कितना दिया है, तो A का मान आपका दिया है 5 दिया है, अंतिम पद यल का मान कितना दिया है, तो यल का मान 45 दिया है, और योग अर्थात यस्यन कितना दिया है, तो 400 दिया है। पदों की संख्या मतलब पद हमसे पूछ रहा है, अर्थात यन का मान निकालना है, सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर अर्थात डी का मान भी निकालना है। ठीक, अब देखिए निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए निकाल दे रहे हैं साइड में देखिए पदों की संख्या निकालना है, तो देखिए फार्मूला होता है पदों का योग यन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल, ये फार्मूला आपको बताए थे। देखिए अंतिम पद, ये वाला फार्मूला लिया अंतिम पद वाला,
क्यों? क्योंकि अंतिम पद दिया है। ठीक, पदों का योग कितना दिया है? ये है 400 बराबर n/2 कोष्टक में ए का मान कितना है? 5 है प्लस n 45 है। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2 कोष्टक में 45 तो 5 कितना हो जाएगा? ये हो गया 50 हो गया। तो ये हो गया 400 बराबर n/2 गुणे 50। ये 50 कितनी बार में कट गया? 25 बार में। तो ये हो गया 400, देखो 25 इधर गुणा में इधर क्या हो जाएगा? भाग में। तो 400/25 बराबर n हो गया। तो 25 चौका 100 होता है, 4 चौका मतलब ये कितनी बार में कट गया? तो ये 16 बार में। अर्थात n का मान कितना आया? तो n का मान आ गया 16 आ गया। ठीक, उम्मीद करते कि ये आपको समझ में आया होगा। और पूछ रहा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला आपका होता है अंतिम पद यल बराबर होता है ए प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। अंतिम पद कितना दिया है? तो अंतिम पद आपका 45 है बराबर ए का मान कितना दिया है? तो 5 दिया है प्लस n कितना दिया है? तो 16 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 5 इधर प्लस का, इधर क्या जगह माइनस का, तो ये जगह 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 कम कर दिए कितना हो गया? हो गया 15 और गुणा कर दिए डी। देखिए 45 में से 5 कम कर दिए कितना हो गया? 40 बराबर 15 डी। तो ये हो गया 40/15 इधर गुणा में इधर भाग में बराबर डी। देखिए किससे कटेगा? तो 5 से काट दो, 5 तिहाई 15 और 5 अठे 40। तो डी का मान कितना आ गया? तो डी का मान आ गया 8/3 आ गया। ठीक, तो देखिए हमसे पूछ रहा था पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हो गया 16 और सर्वांतर कितना निकला? 8/3। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। मतलब प्रथम पद कितना? 17, अंतिम पद कितना? 350। यदि सर्वांतर 9 अर्थात अंतर डी कितना है? 9 है, तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या होगा? मतलब पद पूछ रहा है, इनका योग पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो देखिए दिया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद। प्रथम पद कितना दिया है? 17। अंतिम पद कितना दिया है? तो 350। देखिए प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना दिया है? तो 17 दिया है। ठीक, अंतिम पद अर्थात यल का मान कितना दिया है? 350 दिया है। इतना बात समझ में आया। और सर्वांतर कितना दिया है? तो 9। ये हो गया सर्वांतर अर्थात डी का मान कितना दिया है? तो 9 दिया है। ठीक, तो इसमें कितने पद हैं? क्या पूछ रहा है? एक तो पूछ रहा है पद कितने हैं। ठीक, इनका योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योग अर्थात एन का मान पूछ रहा है। देखिए तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए फार्मूला होता है आपका, चलो ये 6 पे लगा दे रहे हैं। फार्मूला होता है अंतिम पद यल बराबर होता है ए प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो देखिए यल का मान कितना दिया है? तो यल का दिया है 350 बराबर ए का मान कितना दिया है? 17 दिया है प्लस n का मान निकालना है तो n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है? तो 9 दिया है। अब देखिए और सॉल्व कर दिए इसको, तो 350 बराबर 17 प्लस अंदर गुणा कर दिए तो ये हो गया 9n माइनस ये हो गया 9 के 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए 350 बराबर 17 में से 9 घटा दिए तो कितना हो गया? 8 हो गया प्लस 9n हो गया। 8 इधर प्लस का इधर माइनस का, तो 350 माइनस 8 बराबर
9 n हो गया। 350 में से 8 कम कर दिए तो कितना हो गया 342 बराबर 9 n। 9 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा तो 342/9 बराबर n हो गया। अब देखिए काटिए इसको, 9 से कितनी बार में कटेगा 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 27 हो गया। बच्चा कितना 3 इधर और 4, 4 3 7 मतलब 72, 9 8 72 तो ये हो गया 38 बराबर n, या फिर n बराबर 38 आ गया। ठीक, तो एक देखिए पूछ रहा था तो कितने पद हैं, तो एक आंसर आपका आ गया। पद कितने हैं 38 है। और पूछ रहा है इनका योग क्या है, तो देखिए योग निकालिए। देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है यस बराबर मतलब पदों का योग बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल वाले भी फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए अंतिम पद दिया है। ठीक, तो देखिए n का मान कितना है, तो ये हो गया 38/2। a का मान कितना दिया है 17 प्लस यल का मान कितना दिया है 350। ये देखो कितनी बार में कट गया, तो ये कटेगा आपका 19 बार में, तो ये हो गया 19 और कोष्टक में देखिए जोड़ दीजिए 17 और 350 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 7 5 1 6 367 हो जाएगा। तो देखिए जब 19 गुणे 367 करना है, अब तो देखिए 19 गुणे 367 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 69 73। ठीक, गुणा कर लीजिएगा तो ये आ गया आपका आंसर। पदों का जो कितना आ गया तो 69 73 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस एपी अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का 22 पदों का, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक, तो देखिए लिख दिए हैं, लिख देते हैं क्या क्या दिया। उस एपी का प्रथम 22 पद, पद कितना दिया है, तो पद अर्थात n का मान कितना है ये 22 है। योग ज्ञात करना है मतलब यस योग अर्थात यस का मान निकालना है, जिसमें डी बराबर 7 दिया है मतलब सर्वांतर 7 दिया। 22वां पद, देखिए 22वां पद मतलब A22 का मान कितना दिया तो 149 दिया है। ठीक, देखिए हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का 22वां पद क्या होता है, तो A प्लस 21D होता है। समांतर श्रेणी का 22वां पद आपका होता है A प्लस 21D होता है। तो एक देखिए 22वां पद कितना दिया है तो 149 बराबर A प्लस 21D, तो 149 बराबर A प्लस 21 गुणे D का मान कितना दिया है, तो देखिए D का मान यहाँ पे 7 दिया है, तो ये हो गया 7। देखिए 149 बराबर A प्लस 21 गुणे 7 करेंगे, 7 1 7 7 दूनी 14, 147 हो गया। 147 इधर प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो 149 माइनस 147 बराबर ए। 149 में से 147 घटा दिए तो कितना हो गया 2 बराबर ए, अर्थात ए का मान कितना निकला 2। प्रथम पद कितना हो गया 2 हो गया। अब पूछ रहा है पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए फार्मूला होता है पदों का योग, कितने पद का निकालना है 22 पद का, तो यस 22 बराबर क्या होगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक, अब देखिए तो n का मान कितना दिया है, तो n का मान 22 है, तो हो गया 22/2 हो गया कोष्टक में 2a, a का मान कितना 2 हो गया प्लस n का मान 22 माइनस a, d का मान 7। ठीक, तो देखिए ये 11 बार में कट गया,
तो ये हो गया 11 कोष्टक में 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 कम कर दिए, कितना हो गया 21 गुणे 7, तो हो गया 11 कोष्टक में 4 प्लस 7 1 7, 7 दूनी 14, तो 147 हो गया। तो हो गया 11 कोष्टक में 147 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 151 हो जाएगा। ठीक, अब 11 गुणे 151 करना है, 11 गुणे 151 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1661। ठीक, तो यस 22 मतलब 22 पदों का योग कितना निकला, तो ये आपका आ गया 1661। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है उस एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब दूसरा पद कितना है 14, तीसरा पद कितना है 18 है। ठीक, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो दिया है क्या, उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए। पद कितने हैं, तो पद आपका 51 है। ठीक, योग ज्ञात करना है मतलब 51 पदों का योग आपसे पूछ रहा है। ठीक, जिसके दूसरा और तीसरे पद, दूसरा पद क्या होता है मतलब A2 कितना है 14 है। तीसरा पद अर्थात A3 कितना है तो 18 है। इतना बात समझ में आया होगा, नोट कर लिए। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए समांतर श्रेणी का दूसरा पद, देखिए समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है तो A प्लस D होता है। तो दूसरा पद कितना दिया है, दूसरा पद आपका दिया है 14 बराबर हो जाएगा A प्लस D। ये हो गया पहला समीकरण। इतनी बात समझ में आया होगा, पहला समीकरण। और उसको समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, देखिए समांतर श्रेणी का तीसरा पद मतलब A3, तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद होता क्या है तो A प्लस 2D होता है, बताया था ना। तो तीसरा पद क्या है तो 18, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा तो A प्लस 2D। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, चिन्ह क्या है समान है मतलब प्लस प्लस है, A का गुणांक 1 है, A का गुणांक 1 है। तो जब समीकरण का चिन्ह समान रहे और किसी एक का गुणांक समान रहे, समीकरण 1 और 2 को हमेशा घटाया जाता है। तो देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 तथा समीकरण 1 को घटाने पर देखिए 2 क्या है, 2 आपका है 18 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D। एक क्या है तो एक है 14 बराबर A प्लस D है। और देखिए घटा रहे हैं तो घटाने पे चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक, 18 में से 14 घटा दिए तो कितना हो गया 4 हो गया। A प्लस का A माइनस का कट गया, 2D में से 1 D घटा दिए तो कितना बच गया D बच गया। या फिर D का मान कितना आ गया तो D का मान आ गया 4 आ गया। अब हम देखिए क्या करते हैं तो A का मान निकाल लेते हैं। अब A का मान कैसे निकलेगा तो D का मान उठा करके समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए रखिए क्या है तो एक है 14 बराबर A प्लस D है, तो 14 बराबर A प्लस D का मान कितना 4,
4 इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 बराबर ए हो गया। 14 में से 4 घटा दिए, कितना हो गया 10 बराबर ए, या ए बराबर कितना आ गया, तो ए बराबर आ गया आपका 10 आ गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आएगा। ए का मान निकालिए, डी का मान निकालिए। हमसे पूछ रहा है कि 51 पदों का योग। तो देखिए फार्मूला आपका होता है फार्मूला 51 पदों का योग। देखिए ये एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी, इतना होता है। कितने पद का पूछ रहा था, 51, तो ये हो गया यस 51 बराबर n का मान कितना दिया है, तो 51 बटे में 2 हो गया, 2 गुणे ए का मान कितना दिया है, तो 10 हो गया, प्लस n का मान कितना, तो 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, तो डी का मान हो गया 4 हो गया, तो ये हो गया 51/2, ये हो गया 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 कम कर दिए 50 गुणे में 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 20 और 50 चौका हो जाएगा 200। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 51/2, 200 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 220। अब देखिए 2 से कट गया कितनी बार में, 110 बार में, तो हो जाएगा आपका 51 गुणे 110। जब 51 गुणे 110 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5610। तो 51 पदों का योग कितना आ गया, 5610। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये आपका आंसर हो गया, नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब कितने पद का, 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग कितना है, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दिया है किसी एपी के प्रथम 7 पद कितने दिए हैं, अर्थात n का मान कितना दिया है, तो 7 है। योग कितने पद का, 7, मतलब यह 7 का मान कितना दिया है, 49 दिया है। देखिए इतना हो गया ना। अब देखिए इसको सॉल्व करके एक समीकरण बना देते हैं। सॉल्व कैसे होगा, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपका होता है n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। n मतलब n7, क्योंकि 7 पद ले रहे हैं ना, 7 पद ले रहे हैं, तो n7 बराबर हो जाएगा n का मान कितना दिया है, तो 7/2 दिया है, 7 दिया है, बटे में 2 हो गया। उसके बाद 2a प्लस n का मान कितना है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी हो गया। यह 7 का मान दिया कितना, 49 बराबर 7/2 हो गया। 2a प्लस 7 में से कम कर दिए कितना हो गया, 6d हो गया। अब देखिए 49 बराबर 7/2, 2a और 6d कितना कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, a प्लस 3d बच जाएगा। 2 से 2 कट गया, ये हो गया। और देखिए 7 से ये 7 बार में कट गया, 7 7 49, तो हो जाएगा 7 बराबर a प्लस 3d, या फिर इसी को लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 7। ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया। और उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए आगे दिया है पुनः दिया है देखिए, और प्रथम 17 पदों का पद कितने दिए हैं, अर्थात n का मान कितना है, 17, योग कितना दिया है, मतलब यह 17, मतलब
17 पदों का योग कितना दिया है, 289 दिया है। देखिए फार्मूला आपका होता है, फार्मूला यस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी, इतना होता है। और देखिए मान रखिए यस एन बराबर इतना होता है, तो कितने पद हैं, 17, तो हो जाएगा यस 17 बराबर यन का मान कितना है, तो 17 बटे में 2 हो गया, कोष्टक में 2a प्लस यन का मान 17 माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया। यह 17 का मान कितना दिया है, 289 बराबर 17/2, ये हो गया 2a प्लस 17 में से कम कर दिए 16 और गुणा कर दिए डी, इतना हो गया। तो हो जाएगा 289 बराबर 17/2। और देखिए कितना कॉमन है, तो देखिए 2 कॉमन हो गया, जब 2 कॉमन ले लेंगे बचा कितना, a प्लस 8d बच जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, 17 से 289 कितनी बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 17 बार में। देखिए बनेगा बचेगा क्या, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए बचेगा 17 बराबर 17 बराबर a प्लस 8d, a प्लस 8d, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण, ठीक। अब देखिए ध्यान से समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7 है, 2 क्या है, तो देखिए इसी को या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं, a प्लस 8d बराबर 17, ठीक, इसको 2 मान लो, ठीक। देखिए कुछ क्या नहीं, आगे पीछे कर दिए बस, ये हो गया। तो a का मान कितना, तो a प्लस 3d बराबर 7 और 2 कितना, a प्लस 8d बराबर 17। देखिए चिन्ह क्या है, प्लस मतलब चिन्ह समान है, a का गुणांक समान है, जब चिन्ह भी समान रहे और किसी एक का गुणांक समान रहे तो समीकरण हमेशा 1 और 2 को घटाया जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए घटा रहे हैं, तो 2 क्या है, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, 2 क्या है, 2 है आपका a प्लस 8d बराबर 17 है, 1 क्या है, तो 1 आपका a प्लस 3d बराबर 7 है, और घटाने पे चिन्ह बदलता है, तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ठीक। a प्लस का a माइनस का कट गया, 8d में से 3d कट गया, कितना हो गया 5d बराबर 17 में से 7 घटा दिए, बचा कितना 10 बच गया, तो d बराबर कर देंगे तो 10/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो d का मान आया 2 आ गया, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए d का मान उठा करके समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, a का मान निकालते हैं, तो चलो d का मान उठा कर रख रहे हैं 1 में, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है क्या, एक है आपका a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3d बराबर 7 है, तो a प्लस 3 गुणे d का मान कितना 2 बराबर 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो e बराबर निकालेंगे 7 माइनस 6, तो e बराबर हो जाएगा 7 में से 6 घटा दिए तो 1 आ जाएगा, तो a का मान निकला 1 और d का मान निकला 2 निकला। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का। देखिए तो फार्मूला होता है यस n पदों के योग निकालना है, मतलब यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये होता है। तो देखिए n/2 हो गया, 2 गुणे a का मान कितना है, तो 1 है, प्लस n-1
इंटू डी, डी का मान कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 का गुणा 1 में 2 1 2 हो गया, प्लस देखिए ये n का 2 का गुणा अंदर कर दिए कोष्टक में, तो ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 2, इतना हो गया, 2 प्लस का 2 माइनस का कट गया, तो बचा कितना, तो n/2 और कोष्टक में बच जाएगा 2n, तो इसे लिख सकते हैं n/2 गुणे 2n लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा, तो बचा कितना n गुणे n, तो आगे आपका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो n स्क्वायर, इसका मतलब यस n अर्थात n पदों का योग कितना निकल गया, तो n स्क्वायर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया। तो बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।